Hello everyone. So today we are learning the chapter The Tsunami, है ना? And this is the second chapter of your English book of class 8. Okay, honeydew. And I hope you will understand this better. Okay, let's see the introduction. सबसे पहले मैं बता देती हूँ what is tsunami. अब देखो tsunami क्या होती है कि जब कभी earthquakes आते हैं तो जो हमारी ओशन होती है ना उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी क्या बनने लग जाती हैं, वेव्स बनने लग जाती हैं. ओके, वेव्स बनने लग जाती हैं. और जो वेव्स होती हैं ना, ये जो यहाँ पे सिटी होती है उसको आके क्या कर लेती हैं, कवर कर लेती हैं. जो वेव्स होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी जब लहरें आती हैं, वेव्स क्या होती हैं, लहरें होती हैं. क्यों आती हैं ये वेव्स? बिकॉज सम टाइम जब अर्थक्वेक आता है तो हमारी जो अर्थ होती है उसकी जो सतह होती है, जो उसकी लैंड होता है, वो क्या होता है, शेक होता है. जब कोई चीज़ आप जैसे आप किसी चीज़ को शेक करोगे तो ऑफकोर्स अगर मतलब जैसे आप पानी की बॉटल को शेक कर दो, ठीक है, अब वो पानी की बॉटल का सरफेस क्या है, बॉटल का सरफेस क्या है, बॉटल है, ठीक है. तो अगर आप बॉटल को ही शेक करोगे तो बॉटल के अंदर का जो पानी होगा वो भी शेक होगा कि नहीं होगा, है ना. तो इसीलिए क्या होता है, हमारी जो अर्थ जब शेक होती है, अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक क्या होता है, जब अर्थ पूरी शेक होती है तो कई बार वेव्स बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, क्या वेव्स आने लग जाती हैं अर्थक्वेक्स की वजह से, जब अर्थक्वेक सी के नीचे आते हैं. तो लेट्स सी, उसको हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं. और जो सुनामी के अंदर जब वेव्स आती है ना, तो ये जो ओशन के पास वाली जितनी भी क्या होती हैं, जितनी भी हमारी जो सिटीज़ होती हैं, वो कई बार इन वेव्स की वजह से वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाइव्स जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं, है ना, उनके घर वगैरह डूब जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा फ्लडेड वाला सीन हो जाता है ना. सो लेट्स सी कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि दिसंबर 26 2004 के अंदर एक ऐसी सुनामी आई थी जो कि अलग अलग जगह पे आई थी, ठीक है. तो एक तो आई थी वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे आई थी, ठीक है. फिर वो आई थी थाईलैंड में आई थी, ठीक है. तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसका क्या देखा गया, इसका हमें पता लगा कि कैसे लोगों ने सर्वाइव करा, कैसे लोगों के फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो गई, कैसे लोग बच गए, कई लोग की जानें चली गई, कैसे एक लड़की है जिसने इतने सारे लोग की जानें बचा ली क्योंकि उसको एक ज्योग्राफी का लेसन याद था. ओके, सो विल सी इन दिस चैप्टर कि किस तरीके से ये सुनामी बहुत ज़्यादा कैसे पावरफुल होती है एंड ऑल, ठीक है. सो लेट्स जस्ट सी द इंट्रोडक्शन. वैसे मैंने ब्रीफ दे दिया इस इंट्रोडक्शन का, बट स्टिल वील रीड. ओके, अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव. ओके, व्हाट इज सुनामी? Let's see. The tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. जब सी के नीचे, ओशन के नीचे अर्थक्वेक आता है किसी वजह से तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ी सी एक लार्ज और पावरफुल क्या आती है, वेव आती है, ठीक है. जिससे क्या होता है, कई बार सिटीज़ ही डूब जाते हैं, ठीक है. So this chapter includes many real incidents from Andaman, and Nicobar Islands as well as from Thailand, when the tsunami hit these areas on December 2004. अब ये इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये सारे क्या होंगे इस चैप्टर के, जो मैं स्टोरीज़ बताऊंगी ना वो पूरी रियल हैं. ओके, यू शुड नो दैट कि ये मैं कोई स्टोरी नहीं बता रही कि किसी की लिखी हुई स्टोरी नहीं है, ये असलियत में हुआ था. कहाँ हुआ था ये, वो सारे इंसिडेंट्स हैं, वो सारी घटनाएं हैं जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड में और थाईलैंड में हुआ था जब सुनामी आई थी 2004 के अंदर, ठीक है. दीज इंसिडेंट्स इन्वॉल्व स्टोरीज ऑफ करेज, सर्वाइवल, ब्रेवरी, फेट एंड डेस्टिनी. अब ये जो इंसिडेंट्स हैं वो क्या बताते हैं, हमें वो स्टोरीज़ बताएंगे कि किस तरीके से कुछ लोग कैसे बच गए, कुछ लोगों ने कैसे करेज दिखाया, कुछ लोग कैसे सर्वाइव कर गए, कुछ लोगों की कैसी डेस्टिनी ऐसी थी कि वो लोग बच गए, है ना.
और कुछ लोगों का फेट कैसे था, मतलब उन लोगों की फेट और डेस्टिनी ऐसी थी, उनका नसीब ऐसा था कि वो बच गए, मतलब घर से बाहर नहीं गए या फिर उस जगह नहीं थे वो, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. दीज आर सम ऑफ द वर्ड मीनिंग्स. इफ यू वांट यू कैन स्क्रीनशॉट देम एंड देन यू कैन सी देम इफ आई मिस आउट ऑन एनी ऑफ देम, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. अब देखो, इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचौल. अब इग्नेशियस क्या है? इग्नेशियस इज अ मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचौल. कचौल के अंदर इग्नेशियस नाम का एक इंसान है जो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या है? मैनेजर है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, मतलब जो कि बनी हुई एक पूरी सोसाइटी है, ठीक है, एक पूरी कम्युनिटी है, जैसे एक का घर है दूसरे का घर है, ठीक है। तो उस पूरी सोसाइटी को जो मैनेज करता है, मतलब जैसे पानी आ रहा, पानी कब आएगा, पानी कितने बजे आएगा, और बिजली का बिल कितना आया है, तो वो सारी चीज़ों मैनेज करता है ना, वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर. तो इग्नेशियस जो है वो मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का कचौल के अंदर, ठीक है. हिज वाइफ woke him up at 6 AM because she felt an earthquake. अब उसकी जो वाइफ है, क्या हुआ, उसको 6 बजे उसको उठाया उसकी वाइफ ने, इग्नेशियस की वाइफ ने. क्यों? क्योंकि उसको एक बहुत ज़्यादा फील हुआ था, उसको एक अर्थक्वेक फील हुआ था उसकी वाइफ को, ठीक है. इसलिए उसने 6 बजे उसको उठाया, ठीक है. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the हाउस. अब क्या हुआ, इग्नेशियस ने जब ये बात सुनी कि उसको ऐसा अर्थक्वेक फील हुआ है, तो उसने क्या करा, उसने केयरफुली जो टीवी था ना उन लोगों का, उसको टेबल से उतार कर नीचे रख दिया, क्योंकि अर्थक्वेक आ रहा था तो चीज़ें हिलेंगी, है ना. तो जब अर्थक्वेक आएगा और चीज़ें हिलेंगी तो शायद टीवी गिर जाए, तो इसलिए क्या करा उसने, उसका टीवी टूटे ना, इसलिए उसने उठाकर टेलीविज़न को कहाँ रख दिया, टेबल से नीचे रख दिया उठाकर, ठीक है. और फिर जब वो उसको रख दिया नीचे, तो उनकी जो फैमिली थी, दे ऑल रश्ड आउट ऑफ द हाउस. वो जल्दी से भागकर घर से बाहर निकल गए, ठीक है. व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, अब जब वो ये झटके कम हो गए, ट्रेमर्स मतलब ये झटके जो थे, जो मतलब ऐसे शेक वाली जो चीज़ थी वो ख़त्म हो गई, तो दे सॉ द सी राइजिंग इन द chaos and confusion. 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed into the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away and only 3 other children who came with him were saved. अब क्या हुआ, उनके कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे. अब देखो क्या हुआ उनके साथ कि जब उन्होंने क्या देखा कि जो सी है, जो पानी है, वो क्या हो रहा है, वो उन्होंने राइजिंग देखी, सी राइजिंग देखी, मतलब जो पानी था वो क्या हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, मतलब एकदम से जो वेव्स हैं वो बन रही हैं, ठीक है. ऐसे ही उन लोगों ने देखा कि ये लोग तो यहाँ खड़े हुए थे, ठीक है, और ये सी है ना, तो उन लोगों ने क्या देखा अब सामने कि जो वेव है बहुत ज़्यादा बन रही है, ठीक है. तो जो इग्नेशियस के 2 बच्चों ने क्या करा था, उसके मदर किसका हाथ पकड़ लिया था, हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर, है ना. अब क्या हुआ, जब उन लोगों ने सी को राइज़ होते हुए देखा, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जैसे वो यहाँ खड़े हुए थे ना, तो उन्होंने जब सी को राइज़ होते हुए देखा, तो वो लोग भागते हुए अपोजिट डायरेक्शन में गए, मतलब इस डायरेक्शन में वो लोग भागते हुए गए. कौन, और उसके 2 बच्चों ने क्या करा था, 2 बच्चों ने जो उसकी बीवी के उसकी बीवी जो थी इग्नेशियस की, उसके भाई का और उसके पापा का जब उसने क्या पकड़ लिया, उन लोगों ने हाथ पकड़ के वो लोग अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे, है ना. तो इग्नेशियस क्या बता रहा है कि उसने उनको कभी वापस नहीं देखा, मतलब वो सब किसके साथ बह गए, पानी के साथ बह गए, ओके. और उसकी जो वाइफ थी वो भी पानी के साथ क्या हो गई थी, बह गई थी, बिकॉज दे वर ऑल रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द सी, ओके. ओनली अभी टाइम में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा केओस और कन्फ्यूजन था, ठीक है. केओस और कन्फ्यूजन मतलब हबड़ा तबड़ी हो गई थी. उन लोगों को थोड़ी पता था कि भाई ऐसे सी राइज हो जाएगी सुबह के 6 बजे उठकर, मतलब ह्यूमन बीइंग तो ऐसे शॉक्ड में रह जाते हैं ना, तो इसीलिए इतना ज़्यादा केओस वगैरह में उनको समझ में नहीं आया कि वो लोग क्या करें. तो उन लोगों ने अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसके इग्नेशियस के 2 बच्चे, उसकी वाइफ, उसके मदर का, उसकी बीवी का जो बाप था और बीवी के जो भाई था,
था वो दोनों ही कहाँ चले गए, वो दोनों भी मर गए, मतलब वो दोनों भी उस सी के साथ स्वेप्ट अवे हो गए, बह गए उस सी के साथ साथ, ठीक है। ओनली 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, और जो मतलब उसकी वाइफ भी स्वेप्ट अवे हो गई थी, मतलब वो बह गई थी पानी के साथ, ठीक है। और लेकिन बस कौन बचा था, सिर्फ वो और उसके जो वो तीन बच्चे, और वो और उसके 3 बच्चे जो कि उसके साथ आए थे वो सेव हो गए थे, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टोरी ऑफ इग्नेशियस, ठीक है, जो कि मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का। नाउ लेट्स सी कि क्या हम नेक्स्ट स्टोरी किसकी पढ़े हैं हम। संजीव वाज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कचौल आइलैंड ऑफ द निकोबार अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब देखो ये जो कचौल है, हम लोग किसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं अभी हम लोग कचौल की स्टोरी पढ़ रहे हैं, अंडमान निकोबार के कुछ एरियाज़ की स्टोरी पढ़ रहे हैं। देन हम पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे थाईलैंड की स्टोरी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम किसकी पढ़ रहे हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की स्टोरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जो संजीव है वो क्या है, वो एक पुलिसमैन था जो कि कहाँ पे ड्यूटी थी उसकी कचौल आइलैंड में ड्यूटी थी, निकोबार आइलैंड्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के, ठीक है। ये कचौल कहाँ है, निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स के अंदर। संजीव जो था वो पुलिसमैन था और वहाँ पे उसकी ड्यूटी थी कचौल के अंदर, ठीक है। ही सम हाउ मैनेज्ड, वो किसी तरीके से उसने वो खुद को बचा लिया है ना, और उसकी वाइफ को भी बचा लिया और उसकी जो छोटी बेटी थी उसको भी बचा लिया, किससे, वेव से बचा लिया उन्होंने। लेकिन अब वो क्या है, वो एक पुलिस वाला है। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस को। कब क्या हुआ कि ये लोग कहाँ रहते होंगे, ऑफकोर्स गेस्ट हाउस में रहते होंगे। तो उन्होंने क्या सुना कि संजीव जो थे वो पुलिस वाले तो थे ही, तो उन्होंने क्या सुना कि कोई हेल्प मांग रहा है, ठीक है। तो वो जो हेल्प मांग रहा था वो कौन था, जो गेस्ट हाउस का जो कुक था ना, उसकी बीवी थी, वो हेल्प मांग रही थी उसको बचाने के लिए, ठीक है। तो संजीव जो था वो ऑफकोर्स पुलिस वाला था, तो उसने क्या करा, ही जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे बोथ वर स्वेप्ट अवे। वो उस पानी के अंदर उसको बचाने के लिए क्या हुआ, कूदा, लेकिन बट वो उसको बचा नहीं पाया और वाटर के साथ साथ, पानी के साथ साथ वो दोनों ही बह गए, ठीक है। दे बोथ वर स्वेप्ट अवे, मतलब वो दोनों भी बह गए और दे वर नेवर सॉ, ठीक है। सीन अगेन। अब देखो क्या हुआ कि हमने कौन कौन सी स्टोरीज पढ़ ली, हमने पढ़ ली इग्नेशियस की स्टोरी, फिर हमने पढ़ी संजीव की स्टोरी, ठीक है। अभी देखो कितनी ज़्यादा ट्रैजिक स्टोरीज़ हैं कि किसी का फैमिली मेम्बर मर रहा है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि इस तरीके से कुछ लोग बच गए और कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि मर गए, ओके। 30 अब देखो हम पढ़ेंगे स्टोरी 13 ईयर ओल्ड मेघना की, ठीक है। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea holding on to a wooden door. अब क्या है हुआ, अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि एक 13-year-old की एक मेघना है जो कि अपने माँ बाप के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ और 77 और लोगों के साथ, मतलब देखो ये एक सुनामी से कितना ज़्यादा लोगों की जानें जाती हैं, कितने सारे लोग मर जाते हैं ना, कितना ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा कितनी ट्रैजिक सी चीज़ है, कितना ज़्यादा ख़तरनाक की चीज़ है, ठीक है, सुनामी। अब देखो क्या हुआ, ये जो 13 ईयर ओल्ड मेघना थी ना, वो क्या हुआ उसके साथ कि वो उसके पेरेंट्स के साथ वो भी बह गई थी, पर वो किसी तरीके से उसने 2 दिन कैसे गुजार दिए, क्या बोलते हैं, 2 दिन उसने गुजार दिए ओशन के अंदर फ्लोट करते हुए, ठीक है। पानी के ऊपर वो फ्लोट कर रही थी, कैसे फ्लोट कर रही थी, वुडन डोर के ऊपर चढ़ के वो फ्लोट कर रही थी 2 दिन तक, ठीक है। 11 times she saw relief helicopters overhead but they did not see her। अब क्या हुआ कि 11 times उसने, मतलब 11 बार उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स देखे। रिलीफ हेलीकॉप्टर्स वो होते हैं जो कि मतलब ऐसा जब सब चल रहा होता है ना, तो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स देखो सबसे पहले तो वो लोग क्या करते हैं, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स वाले वो लोग लोगों की जानें बचाते हैं, ठीक है। जैसे कोई बह गया या फिर देखो सुनामी आई तो पानी इतना ज़्यादा भर गया है ना, तो कोई घर के ऊपर आके बैठ गया, उनको सेव कर लेते हैं, उनको बचा लेते हैं, तो ये रिलीफ हेलीकॉप्टर्स वाले ये करते हैं। तो 11 times 11 बार उसने उसके सर के ऊपर किसको देखा, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा, है ना। मतलब उसको कितना ज़्यादा कैसा फील हो रहा होगा कि वो कितना ज़्यादा हेल्प के लिए तड़प रही थी, लेकिन स्टिल दे डिड नॉट सी हर, वो उसको देख ही नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो वुडन डोर पे फ्लोट कर रही थी, बट वो उसको देख ही नहीं पाए। 11 बार वो उस पर गई, लेकिन स्टिल शी वॉज सेव। अब देखो उसकी कितना ज़्यादा
फेट ने उसका साथ दिया. हर नसीब was very she was lucky. Okay, she was brought by the shore to the shore by a wave and was found walking on the seashore in the days. अब क्या हुआ कि वो हेलीकॉप्टर्स ने तो देखा नहीं, तो वो कैसे आई शोर पे, मतलब कैसे शोर क्या होता है, किनारे पर वो कैसे आई, एक वेव के ज़रिए आई. और वो कहाँ पे मिली थी लोगों को, सी शोर पे. ठीक है, वो कैसे आई किनारे पे, एक वेव के थ्रू एक लहर आई जिसने उसको बहाकर कहाँ पे पहुँचा दिया, सी शोर पे, मतलब किनारे पे पहुँचा दिया. और वो वहाँ पे लोगों को कैसे मिली थी, वो एक डेज़ के अंदर मिली थी. मतलब डेज़ क्या होता है, डेज़ होता है जैसे ऐसी कोई घटना हो गई किसी के साथ, तो मतलब कितना ज़्यादा उसको वो लग रहा होगा ना, मतलब शी वॉज इन कन्फ्यूजन. मतलब डेज़ होता है कि उसको कुछ पता ही नहीं है कि हुआ क्या, एकदम से उसके पेरेंट्स मर गए एंड ऑल दैट, कि उसके साथ एकदम से क्या हुआ, तो उसको पता ही नहीं है ये सब क्या चल रहा है. तो शी वॉज इन डेज, मतलब वो शी वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सीशोर इन अ डेज. ठीक है, वो कैसे मिली थी लोगों को, डेज के अंदर. ठीक है, कन्फ्यूजन में. अलमाज, अब देखो हमने पढ़ लिया 13 ईयर ओल्ड मेघना के साथ क्या हुआ था. नाउ विल सी के अलमाज जावेद कौन थी और उसके साथ क्या हुआ था. ठीक है, लेट्स सी. अलमाज जावेद वॉज 10 ईयर्स ओल्ड. ठीक है, हाउ ओल्ड वॉज शी, 10 ईयर्स ओल्ड. शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother Rahela's home was in Non-Curry Island. The family had gone there to celebrate Christmas. अब क्या हुआ देखो, अलमाज जावेद जो है वो 10 साल की एक बच्ची है जो कि पोर्ट ब्लेयर के कहाँ पे रहती है, वो पोर्ट ब्लेयर में रहती है. पोर्ट ब्लेयर में तो मतलब कोई सुनामी आई ही नहीं थी, बट स्टिल वो क्या हुआ उसके साथ, कैसे हुआ, लेट्स सी. कि वो कहाँ पे रहती थी, पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ पे उसके फादर का एक पेट्रोल पंप था. ठीक है, उसकी जो मदर थी राहेला, उनका जो होम था ना, उनका घर कहाँ था, नानकरी आइलैंड में, जहाँ पे सुनामी आई थी. ठीक है, तो नानकरी आइलैंड में उनका घर था, तो वो लोग सब वहाँ पे गए थे. ठीक है, क्या करने, क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे. ठीक है, व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, द फैमिली वाज स्लीपिंग. Alma's father saw the sea water recede. He understood that the water would come rushing back with great force. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. अब क्या हुआ, जब एकदम से जब उन लोग को जब झटके आ रहे थे, देखो झटके कब आए थे, सुबह के टाइम आए थे. ठीक है, झटके किस वक्त आए थे, सुबह के टाइम 6 बजे. अब देखो उस वक्त तो सब लोग सो रहे होते हैं, ऑफकोर्स सो रहे होते हैं, तो इतने ज़्यादा जब अर्ली मॉर्निंग में झटके आए तो किसी को पता नहीं लगा. ठीक है, तो जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा, वो लोग सब क्या कर रहे थे, स्लीपिंग, दे वर ऑल स्लीपिंग. लेकिन अलमास के जो फादर थे ना, उन्होंने जो वाटर था ना उसको पीछे जाते हुए देख लिया, रिसीड करते हुए देखा. अब देखो जब कोई चीज़, जैसे आपके पास कोई चीज़ है, ठीक है, रबर बैंड है, अब आप उसको जितना खींचोगे ना, है ना, जैसे कोई रबर बैंड, अब आप उसको खींचे जाओ तो वापस इतनी ही फोर्स से आता है ना. तो वैसे ही उसके जो अलमास के फादर ने जब पानी को पीछे जाते हुए देखा, तो उसको पता था कि एक बहुत बड़ी वेव बन के आएगी. तो किसी तरीके से अलमास के जो फादर थे ना, उन्होंने उनकी जो फैमिली थी ना, उनको एक जल्दी से एक सेफर प्लेस पे ले जाने की कोशिश करी. ठीक है, एज दे रैन, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन. अब क्या हुआ, जब वो लोग भाग रहे थे ना, तो उसके जो ग्रैंडफादर थे वो एकदम से उनके सर पे किसी चीज़ से लग गई और वो गिर गए. ठीक है, ही फेल डाउन. ग्रैंडफादर मतलब उसके नाना जी. ओके, हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम. Then came the first giant wave that swept both of them away. क्या हुआ कि अब जब वो उसके ग्रैंडफादर की लग गई, उसके दादा की लग गई, तो क्या हुआ कि उसके दादा गिर गए, है ना, ऑफ कोर्स वो गिर गए होंगे. सो देन क्या हुआ, उसके जो फादर थे उन्होंने उसकी हेल्प करने की कोशिश करी, उनके पीछे जाके वापस उनकी हेल्प करने की कोशिश करी और उनको जल्दी से ले जाने की कोशिश करी आगे. लेकिन उसी वक्त एक बहुत बड़ी जायंट वेव आई, फर्स्ट जायंट वेव आई, मतलब पहली लहर आई बहुत बड़ी. और क्या हुआ, वो ही लहर उन दोनों को बहाकर ले गई. ठीक है, द वेव स्वेप्ट देम अवे, उन दोनों को बहाकर ले गई. अलमास की जो मदर थी और उनकी जो आंट थी, वो दोनों कहाँ पे लटकी हुई थी, मतलब वो कहाँ पे क्या पकड़ के लटकी हुई थी, कोकोनट ट्री के बहुत बड़े जो पत्ते होते हैं ना, जैसे ये कोकोनट ट्री है तो उसके ये पत्ते हो गए. ठीक है, तो उनकी जो अलमास की जो फादर और वो मदर और जो आंट थी ना, वो इस चीज़ को पकड़ के खड़ी हुई थी. ठीक है,
ऐसे लटकी हुई थी। क्लिंगिंग मतलब इन दोनों चीज़ों पे लटकी हुई थी, ठीक है। इन दोनों ये दोनों जो आंट और मदर थी वो कहाँ पे लटकी हुई थी, राहेला और उसकी जो बहन थी वो कहाँ लटकी हुई थी, कोकोनट ट्री की लीव्स के ऊपर, ओके, यहाँ पे। तो कॉलिंग आउट टू हर, अब उसको आवाज़ लगा रही है, ठीक है। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। अब क्या हुआ, इतनी तेज़ लहर आई कि ये जो ट्री था ना इसकी रूट्स ही उखड़ गई, जिससे ये जो दोनों थी ये दोनों भी पानी के साथ साथ बह गई, ओके। दिस हैपन, ठीक है। तो अलमास की देखो ग्रैंडफादर भी नहीं रहे, ना उसके फादर रहे, ठीक है। उसकी जो मदर थी, वो मदर और उसकी आंट जो थी वो भी क्या हो गई, वो दोनों भी बह गई। तो देखो उसके पास उसकी पूरी फैमिली के साथ कितना ज़्यादा बुरा हुआ कि इस सुनामी के चक्कर में वो लोग तो मतलब वो यहाँ पे रहते भी थे, लेकिन स्टिल दे हैड टू डाई, और वो यहाँ पे आकर मरे, ठीक है। सो अब देखो कितना ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था ये सीन, वो शी वॉज सो अनलकी, देखो कितनी ज़्यादा उसको दुख हुआ होगा। अब क्या हुआ, द वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। अल्मास सॉ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, देन शी फेंटेड। अब क्या हुआ कि अल्मास जब ये सारी चीज़ें देख ही रही थी तो अब उसको क्या देखा, एक बहुत बड़ी सी क्या देखी, लॉग ऑफ वुड, मतलब एक बड़ा सा उसको लकड़ी का कुछ देखा, जिसपे उसने क्या करा, जो कि फ्लोट कर रहा था, तो उसने क्या करा, उसके ऊपर वो चढ़ गई, ठीक है। और उसके बाद उसको कुछ नहीं याद कि क्या हुआ, शी फेंटेड, ठीक है। तो वो अनकॉन्शियस हो गई, वो बेहोश हो गई, ठीक है। व्हेन शी वोक अप शी वॉज इन आ हॉस्पिटल इन कमोरता। अब देखो क्या हुआ, जब वो उठी तो वो कहाँ पे थी, वो कमोरता के एक हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। अब वो कहाँ पे, उस कमोरता के हॉस्पिटल के अंदर से उसको कहाँ लाया गया, वो पोर्ट ब्लेयर लाया गया, ठीक है। और फिर द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक टू एनीवन अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। अब देखो उसकी फैमिली कितनी ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट थी, लेकिन उसकी फैमिली में से अब कोई बचा ही नहीं, है ना। तो इसलिए वो क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है, शी इज़ इन वेरी कन्फ्यूजन कि हुआ क्या है और क्यों हुआ है। तो इस इंसिडेंट के बारे में जो अल्मास है वो कभी भी किसी से बात नहीं करना चाहती, ओके, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ हो गई, इसकी जो फैमिली थी वो ही पूरी पानी के साथ साथ चली गई। दे वर ओनली देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, है ना। तो सिर्फ इसलिए क्या हुआ, उनकी फैमिली पूरी ऐसे चली गई पानी के साथ साथ, और शी स्टिल ट्रॉमेटाइज, है ना। वो क्या है, अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज है ना, बहुत ज़्यादा दुख में है, तो किसी से बात नहीं करती इस बारे में, ठीक है। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब देखो ये क्या है, एक स्टोरी है, थाईलैंड से है ये स्टोरी। अब देखो जब अंडमान और निकोबार का तो हमने पढ़ लिया। देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कैसे जो इग्नेशियस है उसकी कैसे दोनों बच्चे, बीवी और जो उसके ससुर थे और उसकी जो भाई, मतलब उसकी वाइफ का भाई था, वो सब मर गए थे, ठीक है। सिर्फ 3 बच्चे बचे थे उसके। देन हमने पढ़ा कि संजीव कैसे किसी को बचाते हुए मरा, कितना ज़्यादा उसने करेज दिखाया, बट स्टिल ही वॉज नॉट वेरी लकी एंड ही गॉट स्वेप्ट अवे, है ना। फिर हमने पढ़ा कि 13 ईयर ओल्ड मेघना किस तरीके से उसके माँ बाप मर गए, और 77 और भी लोग थे जो कि मर गए, लेकिन शी वॉज स्टिल अलाइव बिकॉज शी वॉज फ्लोटिंग फॉर 2 days, है ना, इन द सी। लेकिन 11 टाइम्स वो लोगों ने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स आए, बट स्टिल उन्होंने नहीं देखा, लेकिन तब भी वो बच गई। देखो अब फेट क्या क्या हम लोग को दिखा देता है। फिर हमने पढ़ा कि अल्मास जावेद के साथ कितना ज़्यादा ख़तरनाक हुआ कि वो तो सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस मनाने आई थी, छुट्टियों के लिए आई थी उसके नानी के पास, बट स्टिल उसके जो फादर थे, उसके मदर, उसके फादर, उसके ग्रैंड मदर, नॉट ग्रैंड मदर, आंट जो थी, वो सब लोग क्या हो गए, पानी के साथ ही बह गए अल्मास जावेद के, ओके। ये चीज़ हमने पढ़ी है ना इसके अंदर। अब नाउ वी विल सी कि कितनी ज़्यादा कई बार हम लोग लेसन्स पे अगर ध्यान दें तो क्या होगा, हम लोग कई बार बहुत सारी ट्रेजेडी से बच सकते हैं। तो इस वाले पार्ट के अंदर, पार्ट 2 के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या बोलते हैं इस पैसेज के अंदर कि कैसे एक टेली स्मिथ नाम की लड़की ने एक
लेसन के थ्रू बहुत सारे लोगों की जान बचा ली। ओके, सो नाउ लेट्स रीड। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब देखो हमने अंडमान और निकोबार की स्टोरी पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे कि थाईलैंड के अंदर क्या हुआ था। ठीक है, थाईलैंड के अंदर एक ये हुआ था कि जो स्मिथ फैमिली थी वो कहाँ से आई थी, साउथ ईस्ट इंग्लैंड से आई थी क्रिसमस बनाने बीच रिसोर्ट में सदर्न थाईलैंड की। ठीक है, क्या थी, एक जो हमारी स्मिथ फैमिली थी वो भी क्रिसमस मनाने कहाँ पे आई थी, साउथ इंग्लैंड से उठकर क्रिसमस में आई थी, क्रिसमस मनाने आई थी बीच रिसोर्ट पे जो कि सदर्न थाईलैंड के ऊपर था। ठीक है, वो बीच रिसोर्ट पे ही थे। बीच रिसोर्ट क्या होता है कि मतलब बीच के ऊपर ही जो रिसोर्ट्स बना लेते हैं ना, बीच है। ठीक है, जैसे ये तो पूरा रिसोर्ट है और ये आगे बीच है। ठीक है, पूरी बीच सैंड ये और ये वाले पूरी सी है। तो ठीक है, कितना ज़्यादा मतलब वो लोग क्लोज हैं सी से। सो ये इतना हुआ। ठीक है, सो लेट्स सी क्या हुआ कि जब वो लोग यहाँ पे आए तो उनके जो पेरेंट्स का नाम क्या था, ये तो 7 ईयर्स ओल्ड की थी। ठीक है, टिली स्मिथ कितने थी, 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल थी वो। ठीक है, और उनकी जो सिस्टर थी वो 7 ईयर्स ओल्ड की थी। और उनके पेरेंट्स क्या कौन कौन थे, पेनी एंड कोलन स्मिथ थे। ठीक है, उनके पेरेंट्स। इट वॉज 26 दिसंबर 2004 डेडली सुनामी वेव्स ओवर ऑलरेडी ऑन देयर वे। अब क्या हुआ, 24 दिसंबर 2004 थी। ठीक है, 2004 चल रहा था एंड इट वॉज 26 दिसंबर। और डेडली जो सुनामी थी ना, हमने जब भी वेव्स के बारे में पढ़ा तो वो ऑलरेडी इट वॉज ऑलरेडी ऑन देयर वे। ठीक है, जो डेडली सुनामी थी वो ऑलरेडी क्या थी, ऑलरेडी इट वॉज ऑन देयर वे। ठीक है, बट वो उनको पता नहीं था। दे हैड बीन triggered by a massive earthquake of the northern Sumatra earlier that morning। अब क्या हुआ, सुबह जैसे earthquake आया था तो ऑलरेडी उन लोगों के ऊपर वेव्स आने ही वाली थी। कहाँ आया था, नॉर्दर्न सुमत्रा के ऊपर अर्लियर डेट मॉर्निंग। वो क्या आया था, बहुत बड़ा एक earthquake आया था। ठीक है, the water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening। अब क्या हुआ कि स्वेलिंग मतलब किसी चीज़ का बढ़ जाना। ठीक है, तो क्या हुआ कि पेनी स्मिथ जो है, जो टिली स्मिथ की जो मदर हैं, वो बता रही हैं कि वाटर जो था वो एकदम क्या हो रहा था, स्वेलिंग। इट वॉज स्वेलिंग मतलब वो ऐसे लग रहा था कि वो आगे बढ़ रहा है, बीच के ऊपर आ रहा है। ठीक है, जैसे कि ये बीच है ना, अब जो वाटर है ना वो इसके ऊपर आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर आगे बढ़ता जा रहा है। और वो क्या बोल रही हैं कि उनको ऐसा लग रहा था कि जो बीच थी ना वो धीरे धीरे करके छोटी हो रही है, स्मॉलर एंड स्मॉलर, इट इज़ गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। अब उसको पेनी स्मिथ को क्या पता कि भाई सुनामी कैसे क्या होता है, सुनामी कैसे आती है, तो उसको पता नहीं था कि व्हाट वाज हैपनिंग। ठीक है, बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन टिली स्मिथ को क्या हुआ, टिली स्मिथ को जब ये उसने देखा कि बीच जो है वो थोड़ी थोड़ी स्मॉल होती जा रही है धीरे धीरे करके, और मतलब उन लोगों को लगे जा रहा है कि इट इज़ समथिंग, मतलब ऐसे लग रहा है कि बीच जो है वो थोड़ी स्मॉल हो रही है। तो क्या हुआ कि टिली स्मिथ, पेनी स्मिथ को तो पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन टिली स्मिथ को कुछ ऐसा लगा कि कुछ गलत होने वाला है। ठीक है, हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। अब क्या हुआ कि जो टिली स्मिथ थी उसको ऐसा लगा कि कुछ गलत हो रहा है ना, तो उसको जो उसका माइंड था ना, उसका जो दिमाग था वो लगातार पीछे जा रहा था। तब कहाँ जा रहा था उसका दिमाग कि उसने एक ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था सुनामी के बारे में, जो कि उसने इंग्लैंड में लिया था जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। मतलब कब लिया था उसने ये लेसन, कब उसने पढ़ा था कि जब उसने ये ज्योग्राफी लेसन तब पढ़ा था जब इंग्लैंड आने से बस उसने वो लेसन लिया था बस 2 weeks पहले जब वो इंग्लैंड आई थी। ठीक है, तो उसको ये चीज़ समझ में आ गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो शी वॉज़ वेरी क्यूरियस कि क्या हो रहा है। तो the video is getting long, so we'll continue from here till he saw the sea slowly rising and start to foam। ठीक है, हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। we have read till here, हमने पढ़ ली है 3-4 स्टोरीज हमने पढ़ी ली हैं, किस तरीके से क्या क्या हुआ लोगों के साथ, कितना ज़्यादा बुरा हुआ, कुछ लोग बच गए, कुछ लोग नहीं बच पाए, कुछ लोग घर से ही बाहर नहीं निकले। हम लोग ये भी चीज़ पढ़ लेंगे। ओके, और हम लोग इस चैप्टर के अंदर ये भी पढ़ेंगे कि कैसे शायद एनिमल्स जो होते हैं ना उनको सेंस होता है इस बात का कि कोई ना कोई गलत चीज़
आ रही है, ठीक है, उनके वे में कोई चीज़ आ रही है, तो इसलिए वो लोग पहले ही ऊंची जगहों पे जाके रह लेते हैं। और बहुत ज़्यादा ये है कि जब सुनामीज़ आई तो जब मरने का जो रेट था ना वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस का ज़्यादा था, एनिमल्स तो मतलब 1-2 मरे होंगे। तो ये चीज़ भी है इस चैप्टर के अंदर। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, half of the chapter very well, and the next part will continue from here. So till then, goodbye.